हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल लॉस और लघुत्तम समापवर्तक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है 25 64 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक लाइनिंग करेंगे, फिर इस तरीके से लाइनिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिए हुए संख्या को लिख लेंगे 25 और 64। जितना संख्या दिया रहेगा वैसे यहाँ पे लिख लेंगे और कोई एक छोटा से छोटा संख्या उठाएंगे और इन दोनों संख्याओं में भाग करेंगे। जितना संख्या दिया रहेगा उतने संख्या में भाग करेंगे। तो छोटा से छोटा संख्या है एक, तो एक को नहीं लेंगे क्योंकि एक से कोई भी संख्या एक ही बार में कट जाएगा। तो 2 लेंगे, तो 2 से इस संख्या में काटेंगे। संख्या वही लेंगे, देखेंगे कि क्या यह जो संख्या दिया है वह कटेगा तभी लेंगे, यानी कि फालतू में ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 25 में भाग करेंगे, नहीं कटेगा तो लिख देंगे। यानी कि जो संख्या कटेगा काटेंगे, अन्यथा वैसे को वैसे लिख देंगे। फिर अगले संख्या से उसे काटेंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 लेंगे, 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 एकम 2, हासिल 1 2 छक्के 12, यानी कि 16 दूना क्या होता है 32। 2 से 32 भाग किए तो आया हमारा 16। अब यहाँ फिर 2 लेंगे, 2 से 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 8 16, 2 से 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 चौके 8, फिर 2 लेंगे, 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 दूना 4, फिर 2 लेंगे, 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे, 5 से ही 25 कटेगा, 5 पचे 25 1, फिर से लेंगे 5, 5 एकम 5 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 कामा 64 का एलसीएम इक्वल टू जिस जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। यानी कि किनारे वाला जो संख्या है उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या को हम लोग गुणा के रूप में लिख लेंगे। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। संख्या को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार हमने 2 से भाग किया है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 2 बार हमने 5 से भाग किया है, 1 2 1 2। ठीक है, अब जो इसका गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, एलसीएम होगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे, इसी क्रम में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 का गुणा 5 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 5 में करेंगे। तो 64 गुणे 25, सीधा सीधा 64 गुणे 25 कर लीजिए। 5 5 25, यहाँ तक कितना है 64। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अब 5 5 25, 64 गुणे 25। अब गुणा कर लेते हैं 64 का 25 में। 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 छक्के 30 2 32, 2 चौके 8 2 छक्के 12, 0 2 8 10 को 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 1600, यानी कि 1600 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि 1600 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने एलसीएम निकालना सीख लिया है। चलिए दूसरे प्रश्न को यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न 72 25 11 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए फिर लाइनिंग करेंगे। यहाँ पे 72 है तो 72 लिखेंगे, 25 तो 25 लिखेंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लंबी लाइनिंग कर लेंगे क्योंकि लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स छोटा छोटा संख्या लेना है, यानी कि 2 लेंगे, 2 से 72 कट जाएगा, 2 3 6 हासिल 1 2 छक्के 12, यानी कि 2 से 36 बार में 72 कट जाएगा। 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 11 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 से 18 बार में कटेगा, 2 एकम 2 हासिल 1 2 8 16, 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 11 नहीं कटेगा, लिख देंगे। यहाँ पे फिर 2 लेंगे, 2 9 18, 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 11 नहीं कटेगा, लिख देंगे। यहाँ पर 3 लेंगे,
3 तिया 9, 25 नहीं कटेगा लिख देंगे, 11 नहीं कटेगा लिख देंगे, 3 एक कम 3, 25 नहीं कटेगा लिख देंगे, 11 नहीं कटेगा लिख देंगे। यहाँ पे 5 लेंगे क्योंकि अब 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 लेंगे, 1 लिख देंगे, 5 पचे 25, 11 नहीं कटेगा लिख देंगे। यहाँ पे 1 लिख देंगे, 5 एक कम 5, 11 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब फिर से 11 लेंगे क्योंकि 11 से ही कटेगा, 1 1, 11 कम 11। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए भाग तब तक करते रहते हैं जब तक कि भागफल लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, यह क्या है, सभी भागफल आ रहे हैं जो कामा के रूप में हम लिख रहे हैं, सब भागफल हैं। यानी कि भाग कर रहे हैं संख्या से किस में, यानी कि भाजक से भाज्य में जब भाग कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है। उसी भागफल को 1 1 जब तक 1 1 ना आ जाए भागफल तब तक भाग करते रहते हैं। उसी भागफल को हम लोग कामा के रूप में लिखते चले जा रहे हैं और जब तक कि भागफल हमारा 1 ना आ जाए तब तक भाग करते रह रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 72 कामा 25 कामा 11 का एलसीएम इक्वल टू इसी संख्या का जिस संख्या से हमने भाग किया उसी को गुणा कर देंगे, गुणा के क्रम में लिख लेंगे। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 के रूप में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 बार हमने 2 से भाग किया, 1 2 1 2, यानी कि 2 बार हमने 3 से भाग किया, 1 2 1 2, यानी कि 2 बार हमने 5 से भाग किया है, फिर 1 बार 11 से, तो 1 बार 11 से। ठीक है, अब इन सभी का जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, आंसर होगा। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। अब यहाँ पे देखिए 72 गुणे 5 पचे 25 गुणे 11। अब 72 का गुणा 25 में करेंगे, इसका गुणा 11 में करेंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आप सभी ने एलसीएम निकालना सीख लिया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।